अस्सलाम वालेकुम। खान साहब से मुलाकात के हवाले से ज़ाहिर उनकी फैमिली को तो मिलने नहीं दिया गया, लेकिन जिन लोगों ने मुलाकात की उस हवाले से जो चंद एक बातें हैं वो देखते हैं। एक तो खान साहब शेर अफजल मरवत के जाने पर बड़े खुश हैं। उन्होंने कहा ठीक है, जान छुट्टी, जहाँ से आया था वहाँ चला गया। अगर एस्टेब्लिशमेंट ने प्लान किया था और अच्छा हुआ चला गया। अब शेर अफजल मरवत भी मेरा ख्याल है मरवत इतनी तो दिखाएगा ही कि पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके एमएनए बना है तो वहाँ से भी रिज़ाइन कर देगा। ये हम उससे देखते हैं कि जिसका नाम मरवत है उसमें कितनी मरवत है। बहरहाल दूसरी तरफ माइन एंड मिनरल्स बिल्स के पर जो थोड़ी सी तफसील लेने के लिए, ब्रीफिंग लेने के लिए खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को बुलाया है कि ज़ाहिर है वो जब अगली मुलाकात होगी तो फिर उसमें अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे और ब्रीफिंग देंगे। उसके बाद उस हवाले से खान साहब का क्या नुक्ता नज़र आता है जो कि अब तक सामने नहीं आया, वो भी पता चल जाएगा। अच्छा, खान साहब ने कहा है कि पीटीआई को एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट को पीटीआई की ज़रूरत है। और ये बात एक हद तक ठीक भी है। और जो मौजूदा जो हालात बन चुके हैं इस टाइम, इसमें कोई शक नहीं कि कौमी यकजहती की ज़रूरत है। और कौमी यकजहती उस वक़्त ही बनेगी जब अक्सरियती जो है लोग हैं, अक्सरियती पार्टी है या जिधर अक्सरियत लोगों की सोचती है, देखती है, उसको ज़ाहिर है लीड करने दिया जाए। नहीं तो कम से कम उसको 7 तक बैठा लिया जाए, जो मौजूदा सूरत हाल है, खासकर पहलगाम वाले वाक़यात के बाद। ये तो एक कन्फर्म बात है। इंडिया में जब भी कोई वाक़या होता है तो वो बिना सोचा समझे ही पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते हैं, ये कि उनकी रवायत है। और रही बात हमला करने की, तो पाकिस्तान कोई सोया हुआ तो नहीं है, एक एटमी ताकत है। बेशक अंदरूनी हालात हमारे जमहूरी वाले से जैसे भी हूँ, मगर जब इस तरह की कोई बात आती है तो कौम बिना किसी के चूं चरा किए वो अपने दफा के लिए अपने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ कंधे से कंधा मिला, वो कहते हैं ना, पीछे नहीं कंधे से कंधा मिला खड़ी होती है। तो लिहाजा उसकी मुझे नहीं इस लगता कि वो, हाँ, अगर छोटी मोटी को सरहदों पर झड़प हो भी जाए तो वो पहले कौन सी हुई, पहले उन्हें आए नहीं थे त्यारे तो वो भी नंदन को फिर वापस करना पड़ा। तो ज़ाहिर है वो कोई ऐसी बात नहीं, पाकिस्तान इतना कमज़ोर नहीं है। हाँ, इंडिया को एक एज हासिल है कि उन जो जमहूरी रवायात है, जो इंस्टीट्यूशनल वाइज कुछ बेहतरी है वो हमसे जो माननी चाहिए, दुश्मन भी अगर कोई बेहतर है उसमें कोई अर्ज नहीं है। तो वो ज़ाहिर है जब असल में एक बात याद रखें, दुनिया को आपके मुल्क में जमहूरियत है, अमरीत है, मलूकियत है, फस्तायत है, कुछ गरज नहीं, उनके अपने मफाद होते हैं। अब ज़ाहिर है चाइना के मुकाबले में उनको मफाद इंडिया में नज़र आते हैं, तो वो ज़ाहिर है सारा कहो यूरोप का, अमेरिका का उस तरफ है। रही बात अपने मुस्लिम वाले की, तो वो बोल जाए इस्लामिक ब्रदरहुड जो है वो कोई चक्कर नहीं है आजकल के दौर में, आजकल की नई रीत में। वो ज़ाहिर है उसके लिए नस्लें तैयार करना पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए नस्लें तैयार करनी पड़ती है। यूरोपियन में आप देख लें, आप किसी यूरोपियन के एक मुल्क में जाएँ, आपको पता भी नहीं चलता तो आप दूसरे मुल्क में होते हैं, तो उनमें वो यूनिटी है ना, उन्होंने ज़ाहिर डेवलप की है। वो डेवलप आपकी तरबियत से, आपकी तालीम के सिलेबस के साथ बड़ी इस चीज़ों के रिलेटेड हैं। ज़ाहिर है जिस तरह हमारे यहाँ सिलेबस 10 किस्म का है, वो मदरसों का, स्कूलों का, प्राइवेट स्कूलों का, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम का, वो सारा जब देख लें, फिर एचिसन जैसे अदारे, तो ये एक नेशन ज़ाहिर है मुश्किल है। फिर वहाँ ऐसी यकजहती या फिर जो दीन के वास्ते वाले से वो कोई एक हमारा मुतफ़िका लिटरेचर नहीं, बदकिस्मती देखें कि कुरान सबका एक ही है, मगर उसी कुरान की को जब वो देखते हैं तो अपने मतलब मफाद के लिए इस्तेमाल कर करके अल्लाह पाक हमें सीधी राह दिखाए, माफ़ भी करे कि हमने अल्लाह के उस ज़ाब्ता याद को किस तरह अपने मफाद के लिए एक ऐसे ऐसे मैंने बना दिए जो इनका कोई वास्ता भी नहीं। बहरहाल और शेर अफजल मरवत के वाले से खान साहब ने शेख वकास अकरम की ड्यूटी लगाई है। आखिर वो मेरे लिए पार्टी इंफॉर्मेशन है, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पार्टी के, तो वो भरपूर उनको जवाब देने का कहा है। इसी तरह जब भी खान साहब इस वाले से इस्टेब्लिशमेंट के वाले से बात करते हैं तो वो डील वगैरह को तो वो दो रोक को उसको रद्द कर देते हैं और ना ही कोई इतनी अहमियत दिखाते हैं, सिर्फ बुनियादी असूलों पर वो डटे हुए हैं। अगर तो कोई उनकी गलती है तो ज़ाहिर है वहाँ वो कहते हैं मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर कोई गलती नहीं है, उल्टा आपने
मैंडेट चोरी की है, फस्तायत बर्पा की है, हज़ारों कारकुन अंदर हैं, मेन लीडरशिप अंदर है। तो मेरा ख्याल है जो इस वक्त ज़रूरत है वो इस बात की है कि चलें आपकी अना भी बरकरार रहे, आप फिर अदालतों को कहें कि वो आयन और कानून के मुताबिक फैसले करने के लिए उनको कम से कम इतनी खुली छुट्टी दे दें। तो मेरा नहीं ख्याल खान साहब वो 2 दिन भी अंदर रहें। जब अदालतें आज़ादाना फैसला करेंगी तो खान साहब तो 1 दिन भी अंदर नहीं रह सकते। लेकिन ज़ाहिर है जब ताकत के ज़ोर पर आप रखना चाहें तो वो जितनी देर चाहे, जितनी देर चाहे आप उनको जेल में रख सकते हैं। लेकिन बैनुल-अक़वामी हालात का तकाज़ा यही है कि अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जमहूरियत से जो जमहूरी इदारे हैं उनको परवान चढ़ने दे, और जो अपना काम है वो आयन और कानून की हदूद में रह कर करें। उनको कौन मना करता है? वो एक दफ़ा करके तो देखें, फिर देखें उनकी इज़्ज़त क्या होती है। मैं ये नहीं कहता कि वो जितनी थी उतनी होगी, उससे डबल हो जाएगी। फ़र्क करना क्या है? सिर्फ अपने आइनी और कानूनी जो काम है उसकी तरफ ध्यान देना है, बाकी और कुछ नहीं करना। बिज़नेस वगैरह कर बिज़नेसमैनों को करने दें, सियासत जमहूरी लोगों को करने दें, और आवाम को फलने फूलने का और ज़्यादाना सोच रखने का मौका दें, और नई सोच से इस्तेफादा करें, ना कि नई सोच को दबा के रखें। अब तक के लिए इतने। हाँ, वो एक बात सॉरी एक बात और बड़ी ज़रूरी है कि खान साहब ने जो सेक्रेटरी जनरल हैं रईस सलमान अकरम साहब, उनको कहा है कि जब भी ये गैर कानूनी काम हो रहे हैं उस हवाले से चीफ जस्टिस को खत लिखें। देखें ये आज लोग ये इसको इतना सीरियस नहीं लेते। खत लिखा तो वो आगे जवाब तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये बड़ा बेहुदा सा किस्म का जवाब है कि हमने पढ़ा ही नहीं। ओपन लेटर कोई भी वो कोई थोड़ा होता है जाके पोस्ट ऑफिस में डाल के हम बाहर दरवाजे के अंदर दे के आना था किसी को। ये एक वक्त आएगा कि आपको पता चलेगा कि ये जो खतूत लिखे जा रहे हैं ये क्या मायने रखते हैं। अब तक के लिए इतने। अल्लाह हाफ़िज़।